का वीडियो एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं मैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं, बट जहां पे बात आती है हेल्थ एंड फिटनेस की, वहां पे उनको 2 बार सोचना पड़ता है। जिम की मेंबरशिप अफोर्ड करने से पहले उनको 2 बार सोचना पड़ता है। पर्सनल ट्रेनर हायर करने से पहले उनको 2 बार सोचना पड़ता है। सो वेलकम टू वरुण सिंह फिटनेस। आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि व्हाई पीपल नॉट इन्वेस्टिंग देयर मनी ऑन देयर हेल्थ एंड फिटनेस। सो गाइस, सबसे पहले ऐसे भी लोग हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मैंने 3 साल जिम्स के अंदर काम किया है एज अ पर्सनल ट्रेनर। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं, अच्छा अर्न कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बट जहां पे बात आती है उनके फिटनेस गोल्स की, हेल्थ एंड फिटनेस की, वहां पे वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते ही नहीं है। उनको लगता है कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे वर्थ नहीं है। बट क्या अल्कोहल पीना वर्थ है? बेफिजूल के खर्चे करना वर्थ है? शायद उनके लिए बेफिजूल नहीं होता होगा, बट हम अल्कोहल बेफिजूल ही है। वो आपको अल्कोहल आपकी बॉडी में जा रहा है तो क्या कर रहा है? आप पार्टी करने जाते हो, क्लब्स वगैरह जाते हो, तो मुश्किल से 15-20 हजार 10,000 12,000 आराम से खर्च करके आते हो। क्या मिला अल्कोहल पी के? क्या मिला? प्रोटीन मिला, मसल, उसमें क्या है? प्रोटीन है, मसल बिल्ड हो गया, उससे फैट लॉस हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, बल्कि आपको वो खोखला ही कर रहा है वो अंदर से, और कुछ भी नहीं दे रहा है आपको अल्कोहल। बाकी अल्कोहल के टॉपिक पे वीडियो नहीं है ये, बट फिर भी मैं समझाना चाहूंगा कि आपकी बॉडी में अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज दे रहा है, आपको लीवर प्रॉब्लम्स दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है। प्लेजर दे रहा है थोड़ा बहुत, वो भी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो इधर चल रहा है, इधर स्टिमुलेट कर रहा है इधर, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए प्लेजर दे रहा है। दूसरा, आप शॉपिंग पे जाते हो, आप महंगे से महंगे सामान लेके आते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, आप डेमोक्रेसी में सबको कुछ भी करने का अधिकार है। आप शॉपिंग करो, वो आपका लाइफस्टाइल है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग में 15-10 हजार खर्च कर सकते हो, अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो, तो आप पर्सनल ट्रेनर क्यों नहीं हायर कर सकते? बिल्कुल बड़े आराम से हायर कर सकते हो आप। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है अपने 3 साल के करियर में, कि वो लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, साल भर की फीस उन्होंने पे कर दी, बट जहां पे पर्सनल ट्रेनर हायर करने की बात आती है, वहां पे उनको ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट ऑफ मनी लगता है। पर्सनल, पता नहीं, मेरा मानना ये है कि आपका पर्सनल ट्रेनर आप हायर कर रहे हो तो वो आपका वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है, वो वर्थ ही जाएगा कहीं ना कहीं। या तो आपको वो गोल, या तो क्या वो गोल आपको प्रोवाइड करेगा, आपका भी जो गोल होगा वो उसमें हेल्प, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे आप में, आपकी लाइफस्टाइल तक चेंज कर सकता है एक पर्सनल ट्रेनर। बट लोगों ने जिम ज्वाइन किया तो उनको लगता है पर्सनल ट्रेनर क्यों लेना है जब हम खुद कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले काम गूगल करना शुरू करते हैं कि हाउ टू फैट लॉस। आप कितना गूगल कर लोगे? आपको कोई बीमारी होगी तो तब भी आप गूगल कर लिया करो, क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? अगर आपको कोई डिसीज होती है, कुछ बीमारी होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हो आप, या गूगल करके ही दवाई खा लेते हो? नहीं ना। तो पर्सनल ट्रेनर हायर करने में पर्सनल ट्रेनर के प्रोफेशन को क्यों लो समझा जाता है फिर, कि पर्सनल ट्रेनर कुछ है ही नहीं, है ना? पर्सनल ट्रेनर आपकी गोल पे ध्यान दे सकता है, आपके लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, आपके बैड हैबिट्स चेंज कर सकता है। पर्सनल ट्रेनर आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नए नए गए हो, बिगनर हो आप, आपको ये तक नहीं पता है कि कौन सा मसल कैसे ट्रेंड होता है, तो आपको पर्सनल ट्रेनर हायर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट आपको पर्सनल ट्रेनर हायर करना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। वही अगर आप क्लब जाओगे
अगर आप क्लबिंग करोगे तो आराम से 20,000 रुपए खर्च करके आओगे तो वो आपको वर्थ लगता है, दारू पीना आपको वर्थ लगता है। बट दारू में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, हर चीज वो निगेटिव ही कर रही है। हमारे शरीर में जाके हर चीज निगेटिव हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है तो स्टिमुलेट करता है इधर, और क्या हो रहा है। बस आप शॉपिंग करते हो उसमें आराम से 10-15 हजार खर्च होते हैं। ठीक है, आप शॉपिंग करो, वो आपका शौक है, आपको नए नए चीजें खरीदना पसंद है, वो आप करो। बट जहां पे आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है, वहां पे आप क्यों उस इन्वेस्टमेंट को वेस्ट ऑफ मनी कहला रहे हो। आप किसी क्लब में जाके डिस्काउंट नहीं मांगते हो, आप किसी अच्छे अच्छे मॉल में जाके पेंटालून वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप वहां पे जाके डिस्काउंट नहीं मांगते हो। बट जहां पे हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है, जहां पे आप जिम मेंबरशिप लेने जाते हो, वहां पे अगर आप साल भर का पे कर रहे हो तो वहां पे 5-6 हजार का डिस्काउंट आपको चाहिए होता है। क्यों? बेसिकली आपको ये समझना होगा कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, इससे महंगी कोई चीज नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हमारी ह्यूमन बॉडी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना तो आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रह सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बात तब समझ में आती है जब उनको एक मेजर डिसीज हो जाती है, उनकी बैड लाइफस्टाइल की वजह से। मेजर डिसीज होने के बाद जब उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, तब उनको समझ में आ जाता है कि उनका फिटनेस कितना जरूरी है, हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान देना कितना जरूरी है। लेकिन उससे पहले किसी को नहीं समझ में आता। तो समझने की जरूरत तो उसी से पहले है, वो नौबत आने देना ही क्यों है। वो नौबत क्यों आने देना है कि आप एक हॉस्पिटल के एक कमरे में आप एक बेड पे लेटे हुए हो और आपको ग्लूकोज चढ़ रहा है, आपको बहुत सारी दवाइयां चढ़ रही हैं और आप बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं हो। उस केस में तो आपके लाखों खर्च हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि ये लाखों वर्थ जा रहे हैं। बट लाखों वर्थ क्यों जा रहे हैं, वो आप जाने दे रहे हो इसलिए जा रहे हैं। उस केस में आपको लग रहा है कि उस टाइम अगर आपको करोड़ों भी कोई मांगेगा तो आप पे करोगे, बिकॉज आपको उस टाइम हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आई है। हॉस्पिटल के बेड पे आपको लेट के हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आई है। लेकिन उससे पहले आपको पर्सनल ट्रेनर भी बहुत महंगा लग रहा था, जिम की मेंबरशिप भी आपको बहुत महंगी लग रही थी। लेकिन सस्ता क्या लग रहा था? क्लबिंग करना, शॉपिंग करना, 10,000 के शूज खरीदना, या कुछ भी जो भी आप करते हो अपनी लाइफ में। मैं कुछ भी मना नहीं कर रहा हूं आपको अपनी लाइफ में करने को, आप सब कुछ करो। बट जहां पे हेल्थ एंड फिटनेस की बात आ रही है, जहां पे पर्सनल ट्रेनिंग की बात आ रही है, जहां पे जिम मेंबरशिप की बात आ रही है, वहां पे तो अवेयर हो जाओ। नहीं तो क्या फायदा, कुछ टाइम बाद आपकी हेल्थ उतने मेजर कंडीशन पे चली जाए कि आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आए, बट बहुत देर हो चुकी हो, बहुत देर बाद समझ में आए। तो वो लाखों आपके अभी से बच सकते हैं अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो। अगर आप जिम की मेंबरशिप में डिस्काउंट ना मांगो तो, अगर आपको जिम की मेंबरशिप महंगी ना लगे तो। बहुत सारे लोग तो ये भी होते हैं कि यार जिम की मेंबरशिप बड़ी महंगी है, चलो नेक्स्ट मंथ लेते हैं, चलो इस महीने नहीं लेते, नेक्स्ट मंथ लेते हैं, इस महीने मेरा बर्थडे है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। यार बर्थडे सेलिब्रेट करना ज्यादा जरूरी है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना ज्यादा जरूरी है? हाँ नहीं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना जरूरी है। और वो नेक्स्ट मंथ कभी भी नहीं आता है उनका, वो नेक्स्ट टू मंथ होता रहता है और साल एंड हो जाता है। फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन आता है, उसमें लोग कहते हैं कि इस साल तो फिट होना है। वो बस न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होता है ना, वो बस शुरुआत के 10 दिन का होता है, 1 से 10 जनवरी तक होता है। उसके बाद सब भूल जाते हैं और फिर से वही शुरू हो जाता है जो पहले था उनका। तो हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए अगर आप अभी तक नहीं दे रहे तो, बिकॉज आपको एक दिन इंपॉर्टेंस जरूर समझ में आएगी, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होगी और आपके लाखों रुपए खर्च भी हो चुके होंगे। तो इससे अच्छा आप एक ट्रेनर को हायर करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेनर को जिंदगी भर के लिए हायर कर लीजिए, जब तक आपकी जान है, जब तक आप लाइफ है, तब तक हायर कर लीजिए। नहीं, एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए तो हायर करिए जिसमें आपके फिटनेस गोल्स पूरे हो सके, आपको पर्सनल ट्रेनर कुछ सिखा सके कि एग्जैक्टली बायोमैकेनिक्स कैसे वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी के, कौन सा मसल कैसे ट्रेन हो रहा है, घर पे जाके न्यूट्रिशन कैसा लेना है,
ये सब तो सीख सको आप। बेसिक बेसिक चीजें भी सीख जाओगे, तब भी आपको 3 महीने 4 महीने बाद आपको पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कर सकते हो। तो ये वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे से जिम मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हैं, बट उनको ये चीज में इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। बट क्लबिंग करना उनके लिए वर्थ होता है। क्लबिंग करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, दारू पीना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाँ, एंजॉयमेंट की बात अगर आती है तो ठीक है, सब लोग अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट डिजर्व करते हैं, करिए, आप भी करिए, बट अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो एक दिन तो सबको हेल्थ एंड फिटनेस की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, बट बहुत देर हो चुकी होगी तो तब तक का वेट क्यों करना है, अभी से समझ लो आप हेल्थ एंड फिटनेस का इंपॉर्टेंस। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, औरों को शेयर करें, फैला डालो वीडियो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो ऐसे करते हैं, जिनको वेस्ट ऑफ मनी लगता है जिम जाना या पर्सनल ट्रेनर हायर करना। और प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू।